मेरी शादी को 12 साल हो गए। जिस दिन पहली बार अपनी ससुराल आए, मुझे एहसास हुआ कि मेरी पति सुविधाजनक नहीं है। शादी के 3 महीने बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। मेरे ससुराल की लोग कभी भी पड़ोसी से बात नहीं करते थे और मेरे को भी करने नहीं देते थे। पति काम में चले जाते थे और मैं घर में अकेली रहती थी। पड़ोस वाली आंटी से बात करने का बहुत ही मन करता था, लेकिन कोई उपाय नहीं था। पति मना करके गए थे। फिर अचानक एक दिन मेरे पति एक लड़की को हमारे घर ले आए। मैं पूछा कि ये लड़की कौन है, तो मेरे पति ने कहा कि वह मेरी फ्रेंड नेहा है। वो मेरे पति के साथ कॉलेज में पढ़ती थी। ये सुनकर मैं उनके फ्रेंड को बहुत ही इज्जत और प्यार से स्वागत किए। तब मुझे समझ ही नहीं आया कि ये लड़की मेरा जिंदगी बर्बाद कर देगी। उसके बाद हम मायके चली गई और वहां पर मेरा एक लड़का हुआ। लड़का थोड़ा सा बड़ा होने के बाद वापस ससुराल आए। सारा काम अकेले ही करना पड़ता है। पति सुबह काम पर चले जाते हैं। सारे काम अकेले कर नहीं सकती हूँ बोलकर पड़ोस की आंटी थोड़ा हेल्प कर देती थी। वह बहुत ही अच्छे दिल की इंसान है। फिर से अचानक एक दिन नेहा हमारे घर वापस आई। नेहा काफी देर तक घर पर बैठी ही रही, तो मैंने उसे बताया कि मेरा पति घर पर नहीं है। नेहा बोली कि मेरे पति का इंतजार करेगी। शाम 6 बजे मेरा पति घर वापस आए और नेहा तब तक उनके लिए इंतजार की। मेरा पति और नेहा की बात करने का तरीका और व्यवहार मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं बहुत ही गुस्सा गई थी। नेहा चले जाने के बाद मैं अपने पति को बोले कि क्या बात है, थोड़ा सा दूर में बैठकर भी तो बात कर सकते थे। वह मेरा ये बात सुनकर मेरा बाल खींचकर बहुते मारे और घर से बाहर निकाल दिया। 2 साल के बच्चा लेकर रात भर बाहर में खड़ी थी। थोड़ा सा भी नींद नहीं हुआ। सुबह में तो खड़ी ही नहीं हो पा रही थी। खड़ा होते ही चक्कर से गिर जा रही थी। तभी बगल वाली आंटी ने मुझे देखा और अपने घर ले गए। थोड़ा सा तबीयत ठीक होने के बाद जब मैं घर आई तब मेरे पति डंडा से मेरे को बहुत ही मारे और उसने बोला, यदि तुम और कभी उनके घर में पैर रखा तो वह दिन तेरा अंतिम दिन होगा। मैं रोती रोती घर के अंदर चली गई। मेरे को इतना मारे कि मेरा सारा बदन में बहुत ही दर्द हो रहा था और उसी तरह मेरे दिन बीतता गया। अभी तो पति के साथ नेहा हर रोज घर में आती है। नेहा के साथ पति का नजदीकिया देख के मैं चुप रह जाती हूँ, पिटाई के डर से। फिर अचानक एक दिन पति सुबह जल्दी उठकर काम पर चली गई और रात के 10 बज गए, फिर भी वह वापस नहीं आए। मेरा बहुत ही टेंशन हो रही थी। पति का फोन में फोन किए तो फोन भी स्विच ऑफ बोल रहा था। फिर हम उनके सारे फ्रेंड और जितना जाना पहचाना था सबको कॉल किए, लेकिन किसी के पास उनके बारे में कुछ भी खबर नहीं मिला। रात भर इधर उधर कॉल कर करके मेरा बीत गया। सुबह होते ही पति का फोन से कॉल आया। मैंने फोन उठाए और बोले कि मैं कितना टेंशन में हूँ, आप कहाँ हैं, आप ठीक है ना। फिर मेरे पति मेरे को जो बोले वह सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और एक बात, मेरे को और कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नेहा से शादी कर लिए। मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, लेकिन तू मेरा उस घर में रह सकती है। मेरा इसमें कोई दिक्कत नहीं है और अपने बेटे का सारा खर्च हर महीने भेज दूंगा, चिंता मत करो। इतना बोलकर पति ने फोन काट दिया। फिर मैं बहुत ही दर्द के साथ अपने बेटे को लेकर माँ के घर चली गई। अब मैं एक दुकान में काम करती हूँ। अब मैं और मेरा बेटा बहुत ही अच्छे से हैं। कुछ दिन बाद मेरे पास खबर आए कि मेरा पति को धोखा देकर नेहा दूसरा किसी के साथ भाग गई है। इससे इतना ही समझ में आया कि जो जैसा करेगा वो वैसा ही भोगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।